आज आपको एक ऐसे चुनाव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जुनून की हद तक चुनावी रैलियां, काफिले, तीखी बयानबाजी, लोगों की भावुकता देखी गई। पानी की तरह पैसे बहाए गए और दो खानदानों के आत्मसम्मान और अस्तित्व की इस लड़ाई को विकराल रूप दे दिया था। हम बात कर रहे हैं कैथल जिला परिषद वार्ड नंबर 12 के चुनाव की, जहां पर एक ही गांव क्यूडक से दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूदे थे। एक तरफ चुनाव मैदान में पूर्व मार्केटिंग सोसाइटी बोर्ड चेयरमैन जसवीर तंवर के पुत्र विकास तंवर की पत्नी नेहा तंवर, तो दूसरे तरफ थे राव परिवार से आने वाले राव गौतम थे। राव गौतम को कई बड़े नेताओं का समर्थन प्राप्त था। वहीं विकास तंवर अपनी मेहनत के बलबूते चुनावी मैदान में डटे हुए थे। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे कैथल जिला परिषद वार्ड नंबर 12 की ये सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट बन चुकी थी। विकास तंवर व राव गौतम तंवर की रैलियों व काफिलों को देखकर विधानसभा चुनावों की रैलियां भी फीकी लगने लगी थी। इस वार्ड में ऐसा लग रहा था कि शायद यह विधानसभा का चुनाव हो। इन दोनों के बीच चली कांटे की टक्कर के कारण अन्य प्रत्याशियों का इस वार्ड के गांव में भी जिक्र भी नहीं होता था। इस चुनाव को बड़े दिग्गज नेताओं की हिस्सेदारी ने और भी तल्खी दे दी। विकास तंवर का कहना था कि ज्यादातर बड़े नेताओं का समर्थन राव गौतम के पक्ष में था। उसके लिए यह चुनाव जितनी बड़ी चुनौती भी थी। लेकिन विकास तंवर के परिवार की पंचायती छवि, संघर्ष, लोगों के मुद्दे उठाने का जुनून और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की जिद ने जनता के दिल में विकास तंवर के लिए एक मजबूत नेता की छवि बना दी थी। आए दिन लोगों की समस्याओं के लिए कभी पुलिस थाना, कभी बिजली बोर्ड, कभी पब्लिक हेल्थ व कभी सचिवालय में अधिकारियों से उलझना व लोगों के काम अपने दम पर करवाना कई सालों से विकास तंवर की यह दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना, हर विषय के बारे में कानूनी प्रक्रिया की जानकारी होना व प्रशासन पर मजबूत पकड़ और अधिकारियों के प्रति अपने तल्ख तेवरों से विकास तंवर ने जनता का विश्वास हासिल किया। जब पहली बार विकास तंवर ने गांव खनोदा की कीचड़ भरी गलियों में आला अधिकारियों के साथ पूरे प्रशासन को चलाया था, तब पहली बार पूरे क्षेत्र को विकास तंवर की ताकत का एहसास होना शुरू हो गया था। उसके बाद तो एक के बाद एक असंभव से लगने लग वाले कार्यों को विकास तंवर ने अपने दम पर करवाया था। विकास ने जन समर्थन व आंदोलन से थाना टोल टैक्स को 18 गांव के लिए फ्री करवाकर विकास तंवर ने अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया। 3 साल से बंद पड़े टिक रेलवे पुल की वजह से कई लोगों मारे गए व बहुत से दुर्घटनाओं में घायल हुए। नेताओं के संज्ञान में होने के बावजूद इस मुद्दे को उठाने का किसी ने साहस नहीं दिखाया, तो गांव टिक के लोगों ने इकट्ठा होकर विकास तंवर को बुलाया। विकास तंवर ने उपायुक्त कार्यालय में रेल की पटरी को उखाड़ने की चेतावनी दी, जिसके चलते रेलवे पुल का काम तुरंत शुरू होकर पूरा हुआ। इसके अलावा किसानों के साथ मंडी से अनाज उठान को लेकर नेशनल हाईवे जाम किया, जिसके चलते विकास तंवर व उसके साथियों पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। लोगों ने बताया कि विकास तंवर ने क्यूडक कश्यप बस्ती में बिजली कर्मचारियों की बदसलूकी के चलते उन्हें बंदी बना लिया था। ऐसे ही गांव बरोट और सोल्लू माजरा में जनता की आवाज उठाई। किसानों को गन्ने की पर्ची न मिलने पर कैथल शुगर मिल में जाकर अधिकारियों से झड़प की, जिसके चलते अधिकारियों ने खुद खेतों में जाकर किसानों की पर्ची का समाधान किया। विकास तंवर की उपलब्धियों में अभी हाल ही में गांव खेड़ी रायबाली में गिराए जा रहे मकानों को बचाना, पब्लिक हेल्थ विभाग में रेड मारना व नवनिर्मित खराब सड़क को पूरी तरह से उखड़वाना भी शामिल हो चुके हैं। विकास तंवर की पत्नी नेहा तंवर ने जिला परिषद का चुनाव 2683 वोटों से जीतकर इतिहास रच दिया। ये चुनाव और इसकी गंभीरता को लोग बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। जिला परिषद चुनाव जीतने के बाद अब विकास तंवर
पुंडरी विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि जिला परिषद वार्ड 12 में पुंडरी विधानसभा के 9 गांव आते हैं और इन सभी गांव में विकास तंवर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर भारी अंतर से जीत दर्ज की है। जिला परिषद का जैसे शानदार चुनाव रहा, वैसे ही भव्य इसकी जीत का जश्न भी रहा। इस जीत में हजारों युवाओं ने जमकर जश्न मनाया। वे कैथल से लेकर गांव क्योडक तक बहुत बड़े काफिले के साथ विकास तंवर गांव में पहुंचे थे। अब पुंडरी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुड़े विकास तंवर के मैदान में आने से कई नेताओं के समीकरण बिगड़ने तय है। जो नेता विकास तंवर को हल्के में ले रहे हैं, उसकी वह बड़ी भूल साबित हो सकती है।